हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मुझमें प्रकाश। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में फाइलम जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में फाइलम सीलेंटेटा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ओबिलिया की टाइप स्टडी पढ़ रहे हैं। और आज हम उसमें कल हमने उसकी हाइडेंथ के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके मेडुसा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेडुसा क्या है और इसका क्या वर्क है, आइए देखते हैं। मेडुसा एक प्रकार के रूपांतरित जीवक होते हैं, यानी मॉडिफाइड जूइट्स होते हैं, जिनका निर्माण ब्लास्टोस्टाइल से अलैंगिक मुकुलन द्वारा होता है, यानी जिनकी फॉर्मेशन एसेक्सुअल बडिंग बाय ब्लास्टोस्टाइल्स। आइए अब इसमें देखते हैं हम मेडुसा का परिवर्तन या डेवलपमेंट ऑफ मेडुसा। बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में ब्लास्टोस्टाइल पर मेडुसा मुकुलों की बड़ी संख्या देखी जा सकती है। परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं में होती है। मेडुसा का निर्माण जो है वो ब्लास्टोस्टाइल की भित्ति या वॉल पर एक छोटे व खोखले उभार प्रोटूबरेंस की भांति आरंभ होता है। यह उभार शीघ्र ही वृद्धि करके आशय के समान हो जाता है, जो ब्लास्टोस्टाइल के साथ एक संकरे व्रत द्वारा जुड़ा रहता है। इसकी गुहिका ब्लास्टोस्टाइल की गुहिका से संबद्ध रहती है। इसकी भित्ति में ब्लास्टोस्टाइल की भित्ति की भांति ही बाहर की ओर अधिचर्म यानी एपिडर्मिस, अंदर की ओर जठर चर्म और दोनों के बीच मध्य मीजोगिलिया के स्तर होते हैं। इस आशय के शीर्ष की आधिचर्म यानी एपिडर्मिस दो परतों में यानी 2 लेयर्स में फट जाती है और इन दोनों परतों में अंदर की परत फिर से चिरकर एक छोटी गुहिका बना लेती है, जिसे हम घंटी अधावशेष यानी बेल रुडिमेंट कहते हैं। अब सबसे अंदर की अधिचर्म यानी इनर मोस्ट एपिडर्मिस तथा जठर चर्म गैस्ट्रोडर्मिस भावी हस्तक यानी मैन्यूवरियम का निर्माण करने हेतु एक साथ बहिर्वलित होती हैं और घंटी अधावशेष में बढ़ती हैं, यानी बेल रूडिमेंट में इंक्रीज होती हैं।
जो अंत में बढ़कर अब क्षत्रिय गुहिका सब अम्ब्रेलर कैविटी का रूप धारण कर लेती हैं। अब क्षत्रिय गुहिका अधिचर्म द्वारा आश्रित या कवर्ड रहती है और बाहर की ओर छत्रक या मैनुब्रियम के एक से दूसरे किनारे तक फैली हुई बाहरी अधिचर्म की दोनों परतों द्वारा बंद रहती है। जैसे ही हस्तक की लंबाई में पर्याप्त वृद्धि होती है और बाहरी अधिचर्म फट जाती है, और केवल एक सकरा एवं वृत्ताकार सेल्फ शेष रह जाता है, जिसे हम विलम कहते हैं, जो छत्रक के तट के अंदर की ओर को उभरा रहता है। अधिकांश हाइड्राइव मेड्यूसी में विलम स्पष्ट और स्थायी होता है, परंतु ओविलिया में यह घटकर अवशेषी रह जाती है। बाद में यह हस्तक यानी मैनुब्रियम के शीर्ष पर मुख या माउथ खुल जाता है। छत्रक की परिधि से उंगली समान एवं खोखले प्रवर्धों की भांति स्पर्शक टेंटिकल्स निकल आते हैं और अंत में वह व्रंत जो मेडुसा मुकुल को ब्लास्टो स्टाइल से जोड़े हुए होता है, वो टूट जाता है। अब जो है शिशु मेडुसा यानी चाइल्ड मेडुसा मुक्त या फ्री हो जाती है तथा मुक्त प्लावी जीवन व्यतीत करने के लिए जनन प्रवारक के जनन रंध्र यानी गोनोपोर से होकर बाहर निकल आती है। कुछ महीनों बाद यह वृद्धि करके पूर्ण परिमाण की हो जाती है। ये था मेडुसा की डेवलपमेंट की थ्योरी, और तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके डायग्राम को समझेंगे और उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये मेडुसा के डेवलपमेंट का डायग्राम है, जिसमें एक गोनंजिया के बारे में बताया गया है। आप इस डायग्राम को क्लियरली देखिए, फिर आप इसकी थ्योरी को समझेंगे। इसमें जो बीच की लेयर है वो मीजोगिलिया, बाहर की लेयर एपिडर्मिस, और ये इनर लेयर जो है उसे हम गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, और ये दोनों के बीच सबसे लास्ट में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ ब्लास्टोस्टाइल। ये जो देख रहे हैं आप, ये सब एम्बुलर कैविटी है, और ये रूडिमेंट ऑफ मैनुब्रियम। ये देख रहे हैं आप,
ये एक्स अम्ब्रेला सरफेस मैनुब्रियम, ये जो स्ट्रक्चर है ये माउथ, सब अम्ब्रेलर कैविटी ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज व्हीलम, ये आउटर एपिडर्मिस, इनर मोस्ट एपिडर्मिस, सब अम्ब्रेलर कैविटी ये दिस इज वेल रूडिमेंट, दिस इज प्रोटोब्रेंस और दिस इज वेसाइकिल। 1 2 3 हमने इसको 4 5 6 ऐसे नंबरिंग दी हुई है जो इसके अकॉर्डिंग इसको क्लैरिफाई करती है और इसको बताती है। आप इस ठीक है, तो ये था ओविलिया के मेडुसा के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करते हुए गोनेंजियम का ऊर्ध्वाधर परिच्छेद, जिसमें गोनेंजिया का डेवलपमेंट और मेडुसा का डेवलपमेंट दिखाया गया है। तो आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर हम आगे बात करेंगे। आई होप कि अब डायग्राम बन चुका होगा और जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।